हेलो एवरीवन। 10th फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक हम करने जा रहे हैं। आपका लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? हमने कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, जैसे फोकस क्या है, पोल क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है। वो टर्म्स हमने पढ़ी थी। ठीक है, आगे इनका काफी यूज होगा। और आज हम पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। इमेज फॉर्मेशन पढ़ने से पहले हम साइन कन्वेंशन पढ़ लेते हैं, ताकि जब हम इमेज फॉर्म करेंगे, इमेज को लोकेट करेंगे, उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करेंगे, तो हमें ये पता लग जाए कि इमेज आपकी छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से या बड़ी बनेगी, आपकी जो इमेज है वो रियल होगी कि वर्चुअल होगी। तो ये सब हमें पता लग जाए, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम पहले इसका साइन कन्वेंशन बना लेते हैं, ताकि हमें आगे ये जानना आसान हो जाए कि आपकी जो इमेज है वो किस प्रकार की है। तो इमेज की नेचर को, इमेज की पोजीशन को जानने के लिए, समझने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे लिए आसान कर देगा इस काम को, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन देखो क्या होता है। साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर, साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर। तो मिरर के लिए जो साइन कन्वेंशन वो हम क्या लेना है, यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट हैं और ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। बहुत आसान है। देखो, ये आपका कोई मिरर है, मैंने यहाँ पे कॉनकेव मिरर ही लिया है। ये कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इसमें यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये रखा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो लाइट रे, जो इंसिडेंट लाइट रेज हैं, इंसिडेंट लाइट रेज वो तो कहाँ से निकलती हैं, वो तो हमें कहाँ से निकलती हैं, ऑब्जेक्ट से ही निकलती हैं। तो ये आपकी कोई इंसिडेंट लाइट रे है। ठीक है, ये क्या है, इंसिडेंट लाइट रे है। तो यहाँ पे जिस डायरेक्शन में आपकी इंसिडेंट लाइट रे जा रही है, जिस डायरेक्शन में आपकी इंसिडेंट लाइट रे जा रही है, उस डायरेक्शन को मैं क्या मान लूंगा, उस डायरेक्शन को मैं मान लूंगा डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। क्या मान लूंगा, डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। जिस डायरेक्शन में, फिर से रिपीट करता हूं मैं इसको, जिस डायरेक्शन में आपकी इंसिडेंट लाइट रे जा रही है, कौन सी रे जा रही है, इंसिडेंट लाइट रे। मैं लिख देता हूं इसको, दिस इज इंसिडेंट रे। तो जिस डायरेक्शन में आपकी इंसिडेंट रे जा रही है, वो डायरेक्शन क्या लूंगा मैं, लाइट रे की डायरेक्शन। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट रे। ठीक है, तो यहां पे डायरेक्शन ऑफ लाइट रे क्या है, आपकी लेफ्ट टू राइट। कहां से कहां है, लेफ्ट टू राइट। ये आपका पोल है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और इसमें अब देखो, आपका जो पहला पॉइंट है साइन कन्वेंशन का, पहला पॉइंट आपको ये कहता है कि सारी की सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है, आपको पोल से मेजर करनी है। ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देखो, ऑल द डिस्टेंसेज। आप इसको फर्स्ट पॉइंट में इन्वॉल्व मत करना, क्योंकि ये तो फर्स्ट पॉइंट हमें समझने से, मतलब करने से पहले, पॉइंट डिस्कस करने से पहले ये समझना जरूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पे किया था। तो पहला पॉइंट इसमें ये है, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारी की सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करनी है, पोल से मेजर करनी है। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ यहाँ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, इस वाले डायग्राम में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है, तो आप ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मेजर करोगे। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, P से O की तरफ, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट P से O की तरफ, PO। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को हम यहाँ U से लिखते हैं, U से। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को किससे लिखते हैं, U से। ये हम आगे डिस्कस करेंगे।
तो सारी की सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करनी है? पोल से। दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहते हैं, ऑल द डिस्टेंसेस along the direction of light ray, along the direction of light, all the distances along the direction of light ray are taken to be positive, are taken to be positive। तो जो डिस्टेंस आपकी लाइट रे की डायरेक्शन के अलोंग हैं, जो डिस्टेंसेज आपकी लाइट रे की डायरेक्शन के अलोंग हैं, उनको आप पॉजिटिव मानोगे, पॉजिटिव साइन लगाओगे उनके आगे, ठीक है। जैसे यहां पे अगर मैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की बात करूं तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहां से मापेंगे? P से। तो P से O ये डिस्टेंस होगी आपकी ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, लाइट रे की डायरेक्शन तो है आपकी लेफ्ट टू राइट, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपकी होगी राइट टू लेफ्ट। तो दिस इज नॉट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट रे, ये तो लाइट रे की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। तो यहाँ पे हम इसको प्लस का नहीं लेंगे, इसको माइनस का लेंगे। आगे मैं लिखूंगा थर्ड पॉइंट, all the distances opposite to direction of light ray, opposite to direction of light ray are taken to be negative, are taken to be negative। तो अपोजिट को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपकी, तो इसको हम माइनस में लेंगे क्योंकि ये अपोजिट टू द लाइट रे है। कहां से काम आपनी है? P से O, ठीक है। अब आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या कहता है, देखो फोर्थ पॉइंट, ऑल द डिस्टेंसेज अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस, all distances above the principal axis, above the principal axis, all distances above the principal axis are taken to be positive, are taken to be positive, taken to be positive, and below the principal axis negative, and below the principal axis, below the principal axis are negative, are negative। तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे क्या लेनी है आपको? नेगेटिव कंसिडर करनी है, ठीक है। तो ये था आपका साइन कन्वेंशन मिरर से रिलेटेड। तो ये आपका था साइन कन्वेंशन मिरर का, ठीक है। इसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसमें इमेज फॉर्मेशन बाय, देखो इमेज फॉर्मेशन के दो मेथड हैं आपके पास। इमेज फॉर्मेशन के दो तरीके हैं। इमेज फॉर्मेशन के दो मेथड हैं। एक तो हम इमेज फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग रे डायग्राम, बाय यूजिंग रे डायग्राम, मतलब रे डायग्राम बना के हम इमेज फॉर्म कर सकते हैं, इमेज की पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं बाय यूजिंग रे डायग्राम। तो एक मेथड तो होता है आपका ये आपका ग्राफिकल मेथड है। कैसा मेथड है ये? ग्राफिकल मेथड है ये इमेज फॉर्मेशन का, ठीक है। दूसरा मेथड आपका है आपका मिरर फॉर्मूला यूज करके, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। एक मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे हम, उस फॉर्मूले का यूज करके भी आप
इमेज की पोजीशन, इमेज फॉर्म कर सकते हो यूजिंग मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे। ये आपका ग्राफिकल मेथड नहीं है, ये आपका मैथमेटिकल मेथड है। मैथमेटिकल या एनालिटिकल बोलते हैं इसको, मैथमेटिकल और एनालिटिकल मेथड है ये। ठीक है, इसमें कोई डायग्राम वगैरह नहीं बनाना होता, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी होती है। ठीक है, तो दो तरीके से इमेज फॉर्म करना आपको आना चाहिए। दो तरीके से आपको इमेज फॉर्म करना आना चाहिए, डायग्राम बना के भी और फॉर्मूले की हेल्प से भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे रे डायग्राम से। तो इमेज फॉर्मेशन यूजिंग रे डायग्राम, देखो कैसे बनाते हैं इमेज रे डायग्राम से। इसको समझने से पहले रे डायग्राम से इमेज कैसे बनती है, आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसी स्पेशल रेज हैं, जैसे मान लो कि कोई अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो कहाँ से पास होगी, वो हमें पता होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो फोकस से पास होगी। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो इस प्रकार कुछ स्पेशल रेज हैं जिनका पाथ पहले से हमें पता होता है कि वो अगर यहाँ पे जाकर रिफ्लेक्ट हुई तो रिफ्लेक्शन के बाद वो वहां से पास होगी। ठीक है, तो वो स्पेशल रेज हम पहले देख लेते हैं कौन कौन सी होती है। देखो पहला इसमें है, अगर ये मान लो आपका कोई मिरर है, ये मिरर है, यहाँ पे कॉनकेव मिरर मैंने लिया है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। मान लो कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और यहाँ पे इंसिडेंट होती है, तो ये रे कौन सी होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमें पता है ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। ये मान लो इसका फोकस पॉइंट है, यहाँ पे है इस मिरर का फोकस, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी, ये फोकस से पास होगी। इसका पाथ हमें पहले से पता होता है, तो ये होगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे जो फोकस से पास होगी। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे ए रे, इफ इंसिडेंट रे is parallel to principal axis, is parallel to principal axis, then reflected ray will pass from focus or appears to pass from focus or appears to come from focus। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा appears to come, अगर आपका कॉन्वेक्स मिरर होता, अगर आपका कौन सा मिरर होता, कॉन्वेक्स मिरर होता, ये मान लो आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, और आपकी जो इंसिडेंट रे है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये आपकी इंसिडेंट रे है। ठीक है, अब ये इंसिडेंट रे यहाँ होता है इसका फोकस, जो आपका कॉन्वेक्स है उसका फोकस होगा इस तरफ, तो ये इसका फोकस है, ये फोकस है। तो ये क्या लगेगा कि कहाँ से आई है, फोकस से आई है, ऐसा लगेगा, फोकस से पास नहीं होगी, ऐसा लगेगा ये रे कहाँ से आई है, ये रे आपकी फोकस से आई है, तो ये इस तरफ चली जाएगी। हमें क्या, ये अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा ना इसको, तो फोकस पे जाके मिलनी चाहिए। ठीक है, तो हमें ऐसा लगेगा कहाँ से आई है, फोकस से आई है। तो ये था आपका पहली स्पेशल रे। कुछ स्पेशल रेज हैं जो हमें पता होता है कि वो वहां से जाएगी, अगर वहां से जाकर इंसिडेंट होगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी। अब वो स्पेशल रेज को हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है,
दूसरा पॉइंट इसमें है, अगर कोई रे फोकस से पास होगी, अगर कोई इंसिडेंट रे कहाँ से पास हो रही है, फोकस से, तो इसका उल्टा कर दो बिल्कुल पहले वाले का। अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, ये मान लो आपका कोई कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका फोकस है, यहाँ पे ये इसका फोकस पॉइंट है, ठीक है। अगर कोई रे अगर कोई इंसिडेंट रे कहाँ से पास होती है, इंसिडेंट रे मान लो फोकस से पास होती है, ये फोकस से पास होगी इंसिडेंट रे, तो ये रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल ऊपर वाले का उल्टा। यहाँ पे ये इंसिडेंट रे थी और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे थी, अब उल्टा हो गया, ये इंसिडेंट रे होगी इधर और ये आपकी क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी, ठीक है। सेम इस केस में होगा आपके कॉन्वेक्स मिरर में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा कि ये मान लो आपका कोई कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है और ये इस कॉन्वेक्स मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका फोकस है, कॉन्वेक्स मिरर का फोकस है ये। अगर कोई इंसिडेंट रे इस तरीके से आए कि हमें लगे कि वो कहाँ जा रही है, कहाँ से पास होगी, वो फोकस से पास, इधर से आई है वो, हमें लगेगा कि ये कहाँ से पास होगी, ये फोकस से पास होगी, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, ए रे विच इज पास एन इंसिडेंट रे, और इफ इंसिडेंट रे passes through focus, then reflected ray becomes parallel to principal axis, after reflection, ठीक है। अगर इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा, आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट देख लो इसमें, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के वापिस उसी पाथ पे आ जाएगी। जैसे देखो, ये आपका मान लो कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी कॉनकेव मिरर है, ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये पॉइंट कहता है कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, अगर कोई इंसिडेंट रे कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस इसी पाथ पे आ जाएगी, इधर से जाएगी तो टकरा के वापस इसी पाथ पे आ जाएगी, ठीक है। तो या फिर दूसरा केस ले लो आपके कॉन्वेक्स मिरर का, ये आपका कोई कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई रे कहाँ पे आके कहाँ से पास होगी, कोई रे आपको लग रहा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, इधर से आई, इधर से कोई लाइट रे आई, ये आगे कहाँ से पास होती, सेंटर से पास होती है, मान लो यहाँ पे ऐसी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती, तो ये यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद वापिस चली जाएगी, इसी से आई और इसी पाथ से वापिस चली जाएगी, ठीक है। तो ये कहता है आपका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ए रे इफ इंसिडेंट रे passes through center of curvature, then reflected ray
रिट्रेस मतलब उसी पाथ से जाना, रिट्रेस द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, रिट्रेस द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब उसी के पाथ पे वापस चली जाएगी। कहने का मतलब यहाँ पे ये है। और देख लो यहाँ पे, अगर कोई रे, मान लो ये आपका कोई कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अगर कोई रे आपकी कहाँ पे डाके इंसिडेंट होती है, कोई रे अगर इंसिडेंट हो पोल के ऊपर, तो जिस एंगल पे वो इंसिडेंट हुई है, मान लो थीटा एंगल है ये, उसी एंगल पे वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, आपका थीटा होगा। तो अगर कोई रे पोल पे इंसिडेंट होती है, इफ ए रे इंसिडेंट एट पोल, then angle made by incident ray with principal axis will be equal to angle made by reflected ray, angle made by reflected ray with principal axis। तो ये 4 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं, और ये 4 रे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेशल रेज हैं। अगर आपको इन चारों रे के पाथ अगर वहां से आएगी तो वहां से पास होगी रिफ्लेक्शन के बाद, अगर ये चारों पॉइंट आपको याद नहीं है तो आप रे डायग्राम वाला जो मेथड है, जो रे डायग्राम से इमेज फॉर्म करते हैं, तो आप वो मेथड से इमेज फॉर्म कभी नहीं कर पाओगे। तो ये चार जो स्पेशल रेज हैं, इनके पाथ आपको याद रखने हैं, और ये बहुत आसान है, और उसके बाद आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ओके, थैंक यू।